ईश्वर है, ज़्यादातर लोग इस विश्वास में फंसे हुए हैं कि ईश्वर है, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा ईश्वर है या नहीं है। ये चीज़ हम विश्वास में फंस रहे हैं या अविश्वास में फंस रहे हैं, इसमें से हमको कैसे निकलना पड़ेगा। ये अनुभव की स्थिति है, वास्तव में यह अनुभव की स्थिति है। इसमें कोई विश्वास करने का या अविश्वास करने का कुछ है ही नहीं। लेकिन यह जो है, ये समस्या ये हो गया है कि हम पहले से ही, हम बचपन से, या ये बोला जाएगा पीढ़ी पर पीढ़ी जो है चल रहा है, इसको विश्वास में लेके चल रहे हैं। ये बोला दिया गया है, सबको बोल दिया गया है कि ईश्वर है, इसे तुम इसको विश्वास करो। ईश्वर है, ईश्वर कुछ अलग चीज है, तुमसे अलग है, दुनिया से अलग है, और उसको विश्वास करना है। एक सुपरफिशियल चीज है और उसको विश्वास करो। तो ये जो कन्फ्यूजन जो है, ये एक मन में भर दिया गया है। तो इस चीज के लिए हमको प्रश्न पूछना चाहिए हमको, क्या मैं हूं, मेरा शरीर यानी मेरा शरीर है, इसको क्या मेरे को विश्वास करना पड़ रहा है या मैं अनुभव कर रहा हूं। जैसे सूरज है आकाश में, मैं देख रहा हूं, तो इसको क्या विश्वास करना है कि अविश्वास करना है। इसमें कोई विश्वास और अविश्वास का चीज है ही नहीं, कि मैं देख रहा हूं कि प्रत्यक्ष जो है सूर्य है आकाश में। तो जैसे सूर्य है आकाश में, ऐसे ही सब चीज में भगवान है। तो सूर्य भी तो भगवान है, हम भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है यहाँ पे। तो ये जो है, हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब समस्या यही है, क्योंकि हम अपना मन में ऐसे धारणा दे दिए हैं कि जो है, हम ईश्वर जो है कुछ अलग चीज है, हम कोई अलग है, सूरज कोई अलग है, चंदा अलग है, पृथ्वी अलग है, सब चीज को हम जो है अलग अलग करके देख रहे हैं, भेदभाव सृष्टि करके देख रहे हैं। ये चीज हमारा मन में जो है पहले से भर दिया गया है, और इसको हम सहज में एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो जैसे हमको कोई सुख दुख हो रहा है, या जो है कोई चीज हमको सुंदर दिख रहा है और सुंदर दिख रहा है, ये भी तो हमारा अनुभव ही है। इसमें विश्वास करने का कुछ नहीं है। कोई चीज हम देख रहे हैं, सुंदर दिख रहा है, तो इसमें क्या हम विश्वास करने का कुछ है? कुछ नहीं है। ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो सुख दुख जो है प्रत्यक्ष है। हम कुछ चीज जो है हमारा शरीर का अंदर फील हो रहा है, तो सुख दुख, तो ये जो है प्रत्यक्ष है। तो ऐसे ही ईश्वर भी प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष को परोक्ष प्रमाण करने में हम जुटे हुए हैं। अब इसलिए जो है, जो अनुभव है उसको अनुमान में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो अनुभव को जब अनुमान में परिवर्तित कर दे, तो अनुभव जो है सत्य होता है, और अनुमान जो है मिथ्या होता है हमेशा, क्योंकि अनुमान का कोई स्थिति ही नहीं है। कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है अनुमान का। तो इसलिए वो मिथ्या है। अनुमान हमेशा मिथ्या है, कभी भी अनुमान सत्य नहीं है। हम सोचते हैं कभी कभी सत्य होता है, नहीं, वो हमको आभास लगता है ऐसा। अनुमान कभी भी सत्य नहीं है, स्वप्न जैसे ही है। कल्पना जो है हमेशा स्वप्न जैसे ही है। तो कल्पना तो इसलिए फ्यूचर में भी जा सकता है, या अतीत में भी जा सकता है, पास्ट में जा सकता है। तो अतीत भविष्य में जो है कल्पना घूमता रहता है। अब उसमें हम फंसे हुए हैं। तो ये जो चीज है, हमको देखना पड़ेगा कि जो है हमको अनुभव करके जो है बैठना पड़ेगा। जो ये सब चीज जो है मन में जो भर के रखें, इस चीज को जब हम बाजू में रखेंगे, इस चीज के अंदर नहीं फंसेंगे, तो हमारा अंदर सीधा अनुभव हो जाएगा कि ये सब कुछ, जो कुछ है, सब कुछ संसार में सब कुछ ही भगवान है। तो इसमें विश्वास करने का कुछ नहीं, अनुभव ही आ जाएगा। ये अनुभव नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम दूसरा जो है गलत धारणा को दिमाग में लगा के बैठे हुए हैं। वो गलत इमेज हमारा सामने आ रहा है, वो दृश्य ही गलत आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि हम धारणा ही गलत पकड़ रहे हैं। जैसा मन में पकड़ लिया वैसा ही हमको इमेज दिख रहा है, तो इसलिए हम फंस गए हैं। तो ये सब चीज को जब हम लोग जो है इससे विश्रांति हो जाए, इससे निकल जाए बाहर, जो है हम इस चीज को पकड़ के ना बैठे, तो इसी को वैराग्य बोलते हैं। तब जो है विवेक अपने आप ही दिखाई देगा। जब वैराग्य हो जाएगा, इस चीज को नहीं पकड़ेंगे, इस चीज में फंसे हुए हैं, तो विवेक अपने आप ही दिखाई देगा कि हाँ भाई, ये तो जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ भगवान है, भगवत सत्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वासुदेवम सर्वमिति, इसीलिए उपनिषद में भी बोला गया, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सब बोला गया। इसको मुनि ऋषि जो बोले गलत नहीं बोले हैं, लेकिन हम लोग उसका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम लोग सोच रहे कुछ और, हमारा माइंड में जो है हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन सोच रहे कुछ और, मान रहे कुछ और। अब समस्या यही है। अब उसको मानने में, गलत चीज को मानने में हम गलत में फंस गए। तो हमको जो है ये देखना पड़ेगा स्ट्रांग होके कि ये जो चीज को हम पकड़े, ये सही है कि नहीं है, पहले इसको जांचना पड़ेगा। इस चीज को छोड़ के जब हम बैठ जाएंगे शांत होके, स्थिर होके, तब हमको अपना अनुभव हो जाएगा। हमको पता लग जाएगा कि असली में भगवान कहाँ है, क्या है, कि सब चीज है भगवान,
अणु से लेके जो है ब्रह्मांड तक जो है सब कुछ। इसलिए बोला गया मैक्रोकॉजम एंड माइक्रोकॉजम, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब कुछ जो है ईश्वरीय स्थिति है, दूसरा कुछ नहीं यहाँ पे। हरि ओम तत्सत।